आप देख रहे हैं अमेज नाउ। छठ त्योहार पर गाए जाने वाले गीतों का जिक्र होते ही बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का नाम जेहन में आता है। अब यह नाम इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तीन तीन नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा बचपन से ही संगीत का शौक था, लेकिन पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान प्राप्ति का एक लंबा और संघर्षमय इतिहास भी इनके जीवन से गुजरा है। शारदा सिन्हा ज्यादातर छठ पूजा के गीतों के लिए भी मशहूर हैं और बाद में इन्हें छठ कोकिला भी कहा गया। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के उल्लास गांव में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर सुपौल विलियम्स हाई स्कूल के प्राचार्य थे और बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी से रिटायर हुए। उनके घर में 35 साल तक किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। काफ़ी मन्नतों के बाद 8 भाइयों के बीच शारदा का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत का माहौल मिला। उनके ससुराल वाले बेगूसराय जिले के सिकमा गांव के रहने वाले थे। उन्हें मैथिली लोकगीत सुनने का मौका मिला। यहीं से संगीत के प्रति उनका गहरा रुझान हुआ। शारदा ने अपनी शुरुआती शिक्षा राघोपुर प्रखंड के गुलाब गांव में ही पूरी की थी। 1974 में उन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाया। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब था जब पहली बार उनकी भाभी ने उन्हें एक रस्म का गीत सिखाया। उनकी भाभी ने नेग का गीत सिखाया था। यही वह गाना था जिसे शारदा सिन्हा ने पहली बार गाया और यही उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। शारदा सिन्हा के गानों की फहरिस्त लंबी है। उन्होंने लगभग 62 से ज़्यादा छठ गीत गाए हैं। उनके पिता, पति और ससुर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। शारदा सिन्हा की शादी डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा से हुई थी। शारदा सिन्हा के पति बृज किशोर सिन्हा और उनके ससुराल वालों ने भी उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। ससुराल से ही उनके संगीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में बिहार से निकलकर देश और विदेशों में भी यह सिलसिला जारी रहा। शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा ने अभी हाल ही में सितंबर 2024 को उनका साथ छोड़ इस दुनिया से प्रयाण कर दिया। शुरुआती दौर में शारदा सिन्हा की सास ने बहू के गाने बजाने पर ऐतराज़ जताया, लेकिन उस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें सपोर्ट किया, जिसका नतीजा यह रहा कि न सिर्फ भोजपुरी बल्कि मैथिली, मगही और हिंदी में भी शारदा सिन्हा के गीत पसंद किए गए और उनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी। छठ के गीतों से प्रसिद्धि मिली थी और इत्तेफाक कहें, संयोग कहें या दुर्योग, देखिए इस साल छठ के त्यौहार वाले दिन ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करने वाले मल्टीपल माइलोमा रोग से 2018 से शारदा सिन्हा पीड़ित थीं। आपको बता दें कि म्यूजिक से पीएचडी के बाद कॉलेज में प्रोफेसर पद पर संगीत की शिक्षा देती रहीं डॉक्टर शारदा सिन्हा। उनके निधन से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के संगीत प्रेमी निराश हैं।
बहुत ही दुख की बात है, छठ के पर्व पर उनका देहांत हुआ और 2005 में हमारे वार्ड में आई हुई थी और छोटा सा एक कार्यक्रम था, लेकिन वो बड़ा रूप ले लिया उनके नाम पर। उन्होंने उस कार्यक्रम में 5-7 गीत भी गाया था, जिससे मेरा वार्ड पूरा झूम गया था और उनको फूल मालाओं से सहेजा था। लेकिन बहुत दुखद घटना है कि छठ पर उन्होंने इतने गीत गाए कि आज इतना लोगों के हृदय तक छू गया है कि जिसकी चर्चा किया जाए उतना कम है। और मैं उनकी आत्मा को भगवान से दुआ करूंगा कि उनको स्वर्ग मिले। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।